बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चुप रहा उसने निजात पाई। इससे ये मुराद नहीं है कि इंसान चुप का रोज़ा रख ले, किसी से बात ही ना करे, किसी की बात का जवाब ही ना दे। इससे मुराद ये है कि वो सोच समझ कर जवाब दे। जब कोई दूसरा बात कर रहा हो तो उसको ध्यान से सुने, उसकी बात पर गौर करे और जहाँ वजाहत दरकार हो वहाँ सवाल भी करे, क्योंकि जब मुँह से बात निकल जाती है वो पराई हो जाती है। जैसे आप किसी दोस्त को तोहफ़ा देते हैं तो बाज़ार जाते हैं, वहाँ से तोहफ़ा ख़रीदते हैं और फिर लाकर जब उसे देते हैं तो वो पराया हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तोहफ़ा तो मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस वक़्त आपने गिफ्ट दे दिया तो वो पराया हो गया। इसी तरह जिस वक़्त आपकी ज़बान से बात निकल गई वो पराई हो गई। इसलिए मुंह से बात निकालने से पहले सोचें, गौर करें। अमूमन हमारे मुआशरे में लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं, बात काट कर अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मुआशरे में आपके लिए एक मौका तो है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिलकसद अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। लिसनिंग पावर बढ़ाना, सुनने की सलाहियत को बढ़ाना, ये बहुत अहम है दूसरे की बात को समझने के लिए। जो दूसरों की बात ध्यान से नहीं सुनता वो दूसरों को समझ नहीं सकता, और जब वो दूसरों को समझ नहीं सकता तो अपना मौक़िफ़ वो दूसरों को समझा भी नहीं सकता। जो बात ज़ुबान से निकल जाती है वो वापस नहीं होती। अमूमन ऐसा होता है जब किसी आदमी के ख़िलाफ़ मिजाज बात होती है तो वो भड़क उठता है, वो नाज़ेबा अल्फाज मुँह से निकालना शुरू कर देता है। ऐसे ही मौक़ों के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, ताकि पहले आपने पूरी तरह तैयारी की हो कि आपने सोच समझ कर बोलना है। अगर आपने पहले तैयारी की होगी तो जब खिलाफ़ तवक्का मामला पेश आएगा तो वहाँ पर भी आप तहम्मुल से बात करेंगे। वही इंसान बाशऊर और बाहोश होता है जिसको अपने ऊपर काबू होता है। जो रद्देमल की पॉलिसी पर चले, जैसा उसने कहा वैसे मैंने कह दिया, वो कभी कामयाब नहीं होता। दूसरों की बात सुनकर अच्छी बात करना, ये ऐसे है जैसे कोई पत्थर मारे तो उसके जवाब में फूल पेश करना। ऐसे ही लोग अपने ख़ानदान के, अपने मोहल्ले के, अपने देहातों के, अपने शहरों और कौमों के मसाइल हल करते हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बहुत बसीरत अफरोज़ है कि जो चुप रहा उसने निजात पाई। अगर हम इसका सही मफ़हूम समझ लें कि हमने सोच समझ कर बात करनी है तो ये हमारी कामयाबी की ज़मानत है।